पांचवा कौन सा, वेयर। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, आप लिखते जाओ। वेयर का अर्थ जहां होता है, वेयर का अर्थ जहां होता है, जहां होता है। वाक्य में यदि रिक्त स्थान से पहले कोई स्थान सूचक शब्द हो। स्थान यानी प्लेस, सूचक शब्द हो, स्थान सूचक शब्द हो, तो वेयर का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों, वेयर का यूज होगा। ट्रिक क्या बनी, ध्यान दो इधर, क्या ट्रिक बनी, ट्रिक समझो पहले। ट्रिक ये बनी, अगर यहाँ पे प्लेस यानी कोई भी जगह का नाम आ जाए खालिस्तान से पहले, तो हमें क्या भरना है बिना देखे, वेयर। ये ट्रिक बनी है, यानी खालिस्तान से पहले कोई जगह का नाम आ जाता है तो हमें क्या भरना है बच्चों, वेयर। एग्जाम्पल देखिए इधर कैसे, जैसे मैंने बोला आगरा, आई visited with my mother। आगरा ब्लैंक, I visited with my mother is a nice place। एक और लेता हूं मैं, जैसे This is the school where you completed your schooling। ये लो बच्चों, दो एग्जाम्पल बहुत हैं। देखो दोनों एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, ध्यान दो इधर। ट्रिक तो ये कहती है कि खालिस्तान से पहले कोई भी जगह आ जाए, स्थान आ जाए, बस इतना है। अब आगरा बताओ जगह है, स्थान नहीं है क्या, बिल्कुल है। क्या कर दो आप, वेयर। क्या अर्थ निकला, आगरा वेयर आई विजिटेड विथ माय मदर इज ए नाइस प्लेस। आगरा जहां मैं मेरी मम्मी के साथ घूमने गया था, अच्छी जगह है, नाइस प्लेस है। दिस इज द स्कूल, अब देखो स्कूल एक जगह ही तो है, स्थान है, स्कूल है, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, ये जगह ही तो है, तो स्कूल। अब स्कूल आ गया तो क्या जाएगा बच्चों, वेयर क्या बना, दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है। वेयर यानी जहां, यू कंप्लीटेड योर स्कूलिंग, तुमने तुम्हारी स्कूलिंग पूरी की। यह वो स्कूल है जहां तुमने तुम्हारी स्कूलिंग कंप्लीट की, पूरी की थी। यहां तक समझ में आ गया, तो वेयर का भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, वेयर के बाद में छठा कौन सा बच्चों, वेहन। कौन सा, वेहन। फटाफट से खत्म करते हैं इस टॉपिक को भी, फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, आपको पता है बहुत कम समय है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे। चलो अगला लेते हैं अपन बच्चों, कौन सा, वेयर के बाद में अगला लेते हैं छठा, कौन सा बच्चों, व्हेन। इसमें लिखो, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई समय यानी टाइम सूचक शब्द हो तो रिक्त स्थान में व्हेन का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों, व्हेन का यूज होगा। ठीक, ट्रिक क्या बनी, ध्यान दो इधर। ट्रिक ये बनी, क्या बनी कि यहां पे मेरे पास टाइम आ जाएगा, खालिस्तान से पहले क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो मैं क्या भर दूंगा बच्चों, व्हेन भर दूंगा।
एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा इट विल बी संडे, इट विल बी संडे, ब्लैंक विल प्ले हॉकी। और दूसरा वाक्य मैं लेता हूं, इट वॉज 10 o'clock, it was 10 o'clock my uncle went to Kota। ठीक, दो एग्जांपल ले लिए मैंने, ध्यान दो इधर। मैंने क्या कहा कि खालिस्तान से पहले टाइम आएगा ब्लैंक, रिक्त स्थान से पहले आपके पास टाइम आएगा, संडे है, जनवरी फरवरी है, वर्ष यानी साल जो है वो 10 बजे, सोमवार मंगलवार ये जो भी है जनवरी फरवरी सब हमारे टाइम के अंदर गिने जाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग सब। अब देखो खालिस्तान से पहले संडे आ रहा है तो संडे टाइम ही तो है, तो क्या आ जाएगा बच्चों खालिस्तान में, वेहन। क्या आ जाएगा, वेहन। क्या बना वाक्य, इट विल बी संडे व्हेन यू विल प्ले हॉकी, जब रविवार होगा जब तुम क्या खेलोगे, हॉकी, यानी तुम रविवार को खेलोगे हॉकी। उस दिन कौन सा वार होगा बच्चों, रविवार होगा। आगे इट वॉज 10 o'clock, अब देखो खालिस्तान से पहले टाइम आ रहा है 10 o'clock यानी 10 बजे, इसमें भी क्या जाएगा, वेन। क्या वाक्य बना, इट वॉज 10 o'clock वेन माई अंकल वेन टू कोटा, 10 बजे थे जब मेरे चाचा जी कहाँ गए, कोटा। तो खालिस्तान से पहले अगर आपके पास टाइम आ जाता है तो आप क्या भरोगे, वेहन। खालिस्तान में क्या भरोगे बच्चों, वेहन। अब हम ले लेते हैं बच्चों कौन सा, वाई। अरे कौन सा ले लेते हैं, सातवां वाई। आ जाओ फटाफट वाई को ले लेते हैं। अरे बहुत इजी है बेटा, ये सभी को एक साथ भी समझा दूंगा मैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। आप एक बार इसको बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक और बता दूंगा तगड़ी तगड़ी, ठीक है। चलो अब लेते हैं अपन सातवां इसका, कौन सा है बच्चों, वाई। कौन सा है, वाई। लिखो, वाई का अर्थ इस कारण से होता है, वाई का अर्थ इस कारण से होता है, इस कारण से या इसलिए होता है। वाक्य में यदि रिक्त स्थान से पहले कोई रीजन, REASON, रीजन या कारण दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में वाई का यूज होगा। ये लो बच्चों इसका नियम हो गया। यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई रीजन, REASON, रीजन का मतलब बच्चों कारण दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में हम किसका यूज करेंगे, वाई का। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए इधर बेटा, हाँ इधर ध्यान दो तुम, हाँ इधर ध्यान दो। जैसे मैंने बोला, क्या बोला मैंने लिखा दिस इज द रीजन I am not coming। ठीक, एक और लेता हूं, राकेश इज डम, he cannot sing। ये लो बच्चों दो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिए, राकेश, ठीक है। देखो क्या होगा, ये क्या, पहले तो इसकी ट्रिक नहीं बनाई मैंने, मैं ट्रिक बना देता हूँ इसकी। चलो नीचे इसकी जो ट्रिक है ना बच्चों मैं नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, जगह पर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। ट्रिक क्या बनी इसकी, ट्रिक ये बनी बच्चों कि आपके पास रीजन दिया मिलेगा, आपको क्या दिया मिलेगा, रीजन।
आपको खालिस्तान से पहले क्या देगा, रीजन, और उसके बाद में आपको क्या भर देना है, वाई। ये इसकी ट्रिक बन गई, ढंग से लिख लेना, इसको ऊपर आएगी ये, बट मैंने अब नीचे लिख दिया, ध्यान दे लेना आप लोग। देखो खालिस्तान से पहले पहली बात तो 99% तो आपको ये यही शब्द दे देगा, रीजन, जैसे ऊपर वाले में दिया REASON, ये कन्फर्म यही देगा 99% में। 1% चांस में आपको रीजन नहीं दे सकता, बाकी 99% में अगर वाई फिल करवाएगा तो रीजन शब्द जरूर देगा। और जब रीजन शब्द आ जाता है तो बिना पूछे आप क्या भरोगे बच्चों, वाई भरोगे। क्या भरोगे, वाई भरोगे। जैसे मैंने भर दिया, देखो खालिस्तान का रीजन दे दिया इसने, दिस इज द रीजन वाई आई एम नॉट कमिंग, यही कारण था जिसके कारण मैं नहीं आ रहा हूं। दिस इज द, यही कारण है जिसके कारण आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं। दूसरा देखो, राकेश इज डम, डम का मतलब होता है बच्चों गूंगा। क्या मतलब होता है, गूंगा। राकेश इज डम, राकेश गूंगा है। वाई कैन ही कैन नॉट सिंग, वो गा नहीं सकता। यानी राकेश गूंगा है, यही कारण है कि वो गा नहीं सकता। तो डम यानी गूंगा कारण आ गया इसमें, तो मैं क्या भर दूंगा, वाई। दिस इज द रीजन वाई आई एम नॉट कमिंग, इसमें तो रीजन साफ साफ दे रहा है। और 99% वाक्य में आपको रीजन ही देगा ये। 1% में हो सकता है ऐसे दे दे कि राकेश इज डम, राकेश गूंगा है, वाई इसलिए, ही कैन नॉट सिंग, वो गा नहीं सकता। समझ में आया क्या, इसलिए मैंने बोला ना, इसलिए राकेश इज डम, राकेश गूंगा है, वाई यानी इसलिए, ही कैन नॉट सिंग, वो गा नहीं सकता। समझ में आया क्या। 99% आपको क्या देगा बच्चों, रीजन शब्द जरूर देगा। तो ये वाई भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लास्ट तो क्या 8वां लेते हैं अपन, कौन सा बच्चों, वोट। कौन सा लेते हैं, वोट। ये समझ में आ गया होगा, इसकी ट्रिक मैंने नीचे लिखी है, आप लिख लेना जब नोट्स बनाओ तो, ऊपर और नीचे एग्जांपल आ जाएंगे। चलो अब लिखो बच्चों वोट। कौन सा बच्चों, वोट। खत्म कर देते हैं आज अभी इनको, ठीक है। फिर एक दैट और बचेगा। वोट जो है ना वो थोड़ा सा, इसके भी 3 नियम है, वैसे हार्ड तो नहीं है लेकिन 3 नियम है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। लिखो वोट, 8वां। कौन सा बच्चों, वोट। तो लिखो इसमें वोट। लिखो वोट का अर्थ जो होता है, वोट का अर्थ जो होता है, जो होता है, इसका यूज निम्न प्रकार से होगा। इसका यूज निम्न प्रकार से होगा। अब इसके 3 नियम है। पहला, सेंटेंस के यानी वाक्य के स्टार्टिंग यानी शुरुआत में रिक्त स्थान हो। पहली कंडीशन क्या कह रही है, खालिस्तान के मतलब कोई भी वाक्य होगा और उसके स्टार्टिंग ही उसकी रिक्त स्थान से हो रही है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, वोट आ जाएगा। ट्रिक क्या बनी, ट्रिक बाद में बना लेंगे तीनों के एक साथ, पहले इसको समझो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा खालिस्तान, यू आर टेलिंग आई कांट अंडरस्टैंड, ऐसे आएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रिक्त स्थान। अब ये कोई वाक्य है, स्टार्टिंग में आपको खालिस्तान दे दिया, सीधी सी बात है, तो इसमें आप क्या भरोगे, वोट। क्या भरोगे, वोट। समझ में आया क्या बात। खालिस्तान स्टार्टिंग में ही दे दे तो हमें क्या भरना है बच्चों, वोट। ये मतलब देखना इसका, वोट यू आर टेलिंग, तुम क्या बता रहे हो, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। तुम क्या बता रहे हो, क्या नहीं बच्चों, जो। वॉट यू आर टेलिंग, तुम जो बता रहे हो, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। यहाँ पे क्या नहीं, इसका अर्थ निकलेगा बच्चों, जो। क्या अर्थ निकलेगा, जो। वॉट यू आर टेलिंग, तुम जो बता रहे हो, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता हूं। ठीक है, तो खालिस्तान स्टार्टिंग में आ जाए तो हमें क्या करना है बच्चों, वॉट। अब दूसरा नियम देखो इसका, सेकेंड। वाक्य में यदि वर्ब के बाद रिक्त स्थान हो तो भी क्या आएगा बच्चों। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, एग्जाम्पल के लिए ध्यान दो बच्चों, इधर मैंने बोला दिस इज
दिस इज यू ब्रॉट यस्टरडे। ठीक है, ये एक एग्जांपल इसका लेते हैं। तीसरा, पहले इसको कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, वर्ब के बाद रिक्त स्थान हो। ये दिस इज क्या है, वर्ब है, और वर्ब के जस्ट बाद में क्या है, ब्लैंक आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, वोट। अरे क्या करेंगे, वोट। इसका अर्थ देखो, दिस इज वॉट यू ब्रॉट यस्टरडे। यह है वो जो तुमने कल खरीदा, या जो तुम कल आए। यह है वो जो तुम कल लाए थे। ये वो जो तुम कल लाए थे, कोई चीज लाए होंगे आप ऐसे। ठीक है, तो वोट का मतलब यहाँ पे भी जो निकल रहा है, यहाँ पे भी जो निकल रहा है। तीसरा इसका क्या बनता है बच्चों, नंबर थर्ड, इसका क्या बनता है, ध्यान दो इधर। यदि वाक्य में यदि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, किसके बाद बच्चों, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान हो तो तीसरी कंडीशन क्या करी है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया बच्चों, गिव मी ब्लैंक आई वांट। इसका एक और ले लेता हूं, टेल हर। ठीक है बच्चों, टेल हर सी इज आस्किंग। ये लो, दो एग्जांपल ले लिए इसके, ध्यान दो इधर। गिव मी, मैंने क्या बोला, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, गिव एक वर्ब है और मी एक ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा इसमें बच्चों, वोट। क्या आएगा, वोट। नीचे वाले में भी ऐसे हो रहा है, देखो, टेल एक वर्ब है और हर एक ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, वोट। तो क्या मतलब निकल दोनों का, गिव मी वॉट आई वांट, दे दो मुझे जो मैं चाहता हूं। टेल हर, उसे बता दो, व्हाट शी इज आस्किंग, जो वो पूछ रही है, उसे बता दो जो वो पूछ रही है। इस प्रकार से इसके तीन पढ़े, देखो मैं तीनों की कंडीशन गिना रहा हूं आपको। सबसे पहले कंडीशन क्या निकली, स्टार्टिंग में खाली स्थान आएगा तो वोट का यूज होगा, यस। फिर दूसरी कंडीशन क्या बताई, वर्ब के बाद अगर खाली स्थान आ रहा है तो वोट का यूज होगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या बताई बच्चों, मैंने तीसरी कंडीशन आपको ये बताई, क्या कौन सी, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान हो तो वोट आएगा। ये लो तीन तो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, स्टार्टिंग में ब्लैंक हो, दूसरी कंडीशन वर्ब के बाद ब्लैंक हो, और तीसरी कंडीशन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ब्लैंक हो। तो हमें किसका यूज करना है, अरे किसका यूज करना है, वॉट का। चलो अब लास्ट एंड फाइनल पढ़ते हैं, उसका नाम है बच्चों दैट। अरे क्या नाम है, दैट। चलो इसका लास्ट पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में दैट। अब कौन सा है अपना, दैट। रोकते भाई। चलो अगला है बच्चों 9 नंबर पे, कौन सा है अपना, दैट। अरे कौन सा है, दैट। नींद आ रही है क्या, नींद मतलब दैट। देखो दैट में क्या होगा, इसके भी 2 या 3 रूल है, तो फटाफट से कर लेते हैं। दैट, दैट का मतलब फटाफट लिखते हो, दैट का अर्थ जो होता है, दैट का अर्थ जो होता है, दैट का अर्थ जो होता है, इसका यूज निम्न प्रकार होगा, इसका यूज निम्न प्रकार से होगा। ओके, कैसे होगा, ध्यान दो इधर। पहली कंडीशन कह रही है, यदि वाक्य व्हाट, हु, व्हेन आदि से स्टार्ट हो और इंटेरोगेटिव हो। कैसा वाक्य हो बच्चों, इंटेरोगेटिव हो तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों, दैट का। एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने बोला, हु इज द बॉय
ब्लैंक कॉलिंग मी। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा है इसमें, मैंने ये कहा है, ये पहली कंडीशन कह रही है ये वाक्य व्हाट हु व्हेन इनसे स्टार्ट हो और इंटरोगेटिव यानी पर्सन वाचक बनता हो तो हम दैट का यूज करेंगे। जैसे देखो हु से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ हु व्हेन व्हाट कोई से भी स्टार्ट हो सकता था, मैंने हु से कर दिया। हु इज द बॉय ब्लैंक कॉलिंग मी। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा, सीधी सी बात है, दैट आएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हु इज द बॉय, कौन है वो लड़का जो कॉलिंग मुझे कॉल कर रहा है। हु इज द बॉय दैट कॉलिंग मी, कौन है वो लड़का जो मुझे क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो इसमें दैट आया, क्यों आया, मैंने एक कंडीशन बताई है कि स्टार्टिंग जो वाक्य की होगी वो व्हाट हु और व्हेन से होगी और इंट्रोगेटिव होगा, तो सीधी सी बात है क्या बनना है बच्चों, दैट। अब इसकी सेकंड कंडीशन लेते हैं, कौन सी कंडीशन लेते हैं बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए इधर, हेलो, हाँ इधर ध्यान दो। सेकंड कंडीशन कहती है यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन के बाद रिक्त स्थान हो तो ध्यान दीजिए इधर, यानी आपके पास कोई सेंटेंस आएगा उसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी और उसके बाद नाउन आएगा और उसके बाद ब्लैंक आएगा, तो हमें क्या करना है, दैट भरना है। अब कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। डिग्री जिन बच्चों ने पढ़ी है तो उनको पता है डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एज के बीच आएगी, कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में क्या आएगा, देन आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। तो आप इतने डीपली तो जाओ मत क्योंकि टॉपिक ही अलग है डिग्री। तो मैं बता देता हूँ, सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसके लास्ट में EST या ST लग जाए, क्या लग जाए, EST या ST लग जाए, और शुरुआत में मोस्ट लग जाए, क्या लग जाए, मोस्ट। जैसे मैंने बोला देखो बिगेस्ट BIGGEST, मैंने बोला स्मॉलेस्ट SMALLEST, मैंने बोला BEST बेस्ट। तो देखो EST ST यानी जिनके लास्ट में EST ST लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। और शुरुआत में मोस्ट, जैसे मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट नॉलेजेबल, ऐसे। तो शुरुआत में मोस्ट लग जाए, लास्ट में EST ST लग जाए, वो हमारी कौन सी डिग्री होती है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। का टॉपिक एक अलग से है, वो हम बाद में डाल देंगे, ध्यान दीजिए इधर। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फटाफट से देखिए। जैसे मैंने बोला रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय that reads in my class। ये बच्चों का एग्जाम्पल लिया मैंने क्या कहा, यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, तो देखो टॉलेस्ट जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री अभी समझाई मैंने, और बॉय क्या है मेरा नाउन, तो सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन हुई होते इसमें क्या जाएगा बच्चों, अब देखो क्या जाएगा, दैट आ जाएगा। अरे क्या जाएगा, दैट आ जाएगा। क्या अर्थ निकला, रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय दैट रीड्स इन माय क्लास, रोहन सबसे लंबा लड़का है जो मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो अर्थ क्या निकला यहाँ पे भी, जो। अब इसकी तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं, कौन सी है बच्चों तीसरी कंडीशन, ध्यान देना। यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले क्या हो, नाउन प्लस एनिमल, क्या हो बच्चों, नाउन प्लस एनिमल हो तो किसका यूज होगा, दैट का। तीसरी कंडीशन कह रही है खालिस्तान से पहले नाउन या एनिमल, यानी नाउन प्लस एनिमल दोनों आएंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला द मैन एंड हिज डॉग,
द मैन एंड हिज डॉग that was that were going that were going that were going are my neighbor are my neighbor। ये कोई बच्चों एग्जांपल लिया मैंने क्या बोला, द मैन एंड हिज डॉग वर गोइंग आर माई नेबर। देखो खालिस्तान से पहले मैन यानी नाउन आया प्लस हिज डॉग यानी कुत्ता जानवर, तो नाउन प्लस एनिमल आया कि नहीं आया। देखो ये नाउन रहा ये एनिमल रहा आ गया, तो इसमें भी क्या आएगा बच्चों, अरे क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट आएगा। तो क्या बना, द मैन एंड हिज डॉग, कुत्ता आदमी और कुत्ता जो जा रहे हैं मेरे पड़ोसी हैं। आदमी और कुत्ता जो जा रहे हैं मेरे पड़ोसी हैं। तो यहाँ पे क्या निकला बच्चों, जो। तो हमने दैट के 3 रूल कर लिए, एक लास्ट एंड फाइनल रूल और बचा है, वो मैं ऊपर करवाऊंगा। वो मैं क्या करवाऊंगा, ऊपर करवाऊंगा। चलो अब उसको करते हैं इसका और फिर इसको खत्म करते हैं। और किसका, अरे कौन से का, दैट का। ये रूल नंबर 4, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले all same anyone anybody someone somebody no one nobody और none little। यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले all same anyone anybody someone somebody no one nobody none little एटसेट्रा हो तो रिक्त स्थान में दैट का यूज होगा। किसका यूज होगा बच्चों, दैट का यूज होगा। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, इसके भी 1 या 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला इट इज द सेम वॉच ब्लैंक आई सेंट फॉर माई ब्रदर। ओके, एक एग्जांपल तो ये हो गया। एक और मैं लेता हूं, एनीवन वांट टू स्पीक इंग्लिश कम विद मी। 2 एग्जाम्पल लिए बच्चों, मैंने ध्यान देना इधर। इट इज द सेम वॉच, मैंने क्या कहा, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले ऑल सेम एनीवन एनीबडी समवन समबडी नो वन नोबडी नन लिटिल ये आ जाते हैं खालिस्तान से पहले, तो हमें बिना पूछे उसमें दैट भर देना है। देखो इसमें देखो इट इज द सेम, अब देखो सेम वर्ड आया नहीं आया, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, दैट आएगा। खालिस्तान से पहले सेम वर्ड आ गया, इनमें से एक आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या निकला, इट इज द सेम वॉच, ये वो की वो यानी वो की वही घड़ी है जो आई सेंड फॉर माई ब्रदर, जो मैंने मेरे भाई के लिए भेजी थी, ये वो की वो घड़ी है। तो इसमें क्या आया बच्चों, दैट। दूसरा देखो एनीवन, इनमें से एक आया नहीं आया, बिल्कुल एनीवन आ गया, तो इसमें भी क्या आएगा बच्चों, दैट आएगा। अरे क्या आएगा, दैट आएगा। एनीवन दैट वांट टू
एनीवन दैट wants टू स्पीक, ठीक है, wants टू स्पीक इंग्लिश कम विद मी। कोई भी, एनीवन का मतलब कोई भी जो इंग्लिश बोलना चाहता है, कम विद मी, मेरे साथ आए। कोई भी जो इंग्लिश बोलना चाहता है मेरे साथ आए। तो यहाँ पे भी बच्चों हमने क्या लगाया, दैट। यहाँ पे भी क्या लगाया, दैट, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है, हमारी स्टेप जो है वो फुलफिल कर रही है यहाँ पे। ये लो बच्चों, आपका ये जो टॉपिक था, कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, हमने समाप्त कर दिया है। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मैं आपको एक शॉर्टकट में फटाफट सारे दोहरा देता हूँ, आपको देख लेना आप, ठीक है। ये तो हमने डिटेल में पढ़े थे, एक बार वैसे और पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाए। अब देखना फटाफट इसको, मैं ट्रिक की वजह से, सिर्फ ट्रिकों से करूंगा, ध्यान देना इधर, इधर ध्यान देना। पहला हमने पढ़ा बच्चों हु, क्या पढ़ा हमने, हु। ये कहाँ आएगा, इधर तो सब्जेक्ट या नाउन हो, अरे इधर तो सब्जेक्ट या नाउन हो, और उधर क्या हो बच्चों, वर्ब, तो खालिस्तान में क्या भरोगे, हु। दूसरा आता है बच्चों हुज, कौन सा आता है, हुज, मैंने बताया इधर तो सब्जेक्ट या नाउन हो, इधर तो सब्जेक्ट या नाउन हो, और उधर कोई भी रिलेटिव वर्ड हो। कौन सा वर्ड हो बच्चों, रिलेटिव वर्ड हो। तीसरा हमने पढ़ा कौन सा बच्चों, हु के बाद में हमने पढ़ा हुम, कौन सा पढ़ा, हुम। तो इधर भी सब्जेक्ट या नाउन हो, इधर भी सब्जेक्ट या नाउन हो, और इधर भी क्या हो, सब्जेक्ट या नाउन हो, तो हमें क्या पढ़ना है, हुम। चौथा हमने पढ़ा विच, अरे कौन सा पढ़ा, विच। तो मैंने बोला इधर नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु हो, या जानवर हो, क्या हो, जानवर हो, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, विच आएगा। पांच हमने पढ़ा हु, हुज, हु, विच के बारे में हमने पढ़ा बच्चों वेयर। तो मैंने बताया आपको, खालिस्तान से पहले स्थान हो, प्लेस हो, तो हमें क्या करना है, विच। और फिर हमने छठा पढ़ा वेयर के बाद में हमने पढ़ा वेहन। वेहन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों टाइम आ जाएगा, खालिस्तान से पहले क्या आ जाएगा, टाइम, तो हम वेहन पर देंगे। सातों हमने पढ़ा वाई, अरे हमने क्या पढ़ा, वाई। और वाई में मैंने बताया यहाँ पे हमें रीजन वर्ड देगा, कौन सा वर्ड देगा बच्चों, रीजन, तो हमें क्या पढ़ देना है, वाई। आठवां हमने पढ़ा है क्या बच्चों, अरे क्या पढ़ा है, आठवां हमने पढ़ा है बच्चों वोट, अरे क्या पढ़ा है, वोट। तो इसकी तीन कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन इसकी है, स्टार्टिंग में खालिस्तान हो, आगे पूरा वाक्य हो, तो भी हमें क्या करना है, वोट। दूसरी कंडीशन कहती है कि वर्ब के बाद खालिस्तान हो, तो वोट भरेंगे। तीसरी कह रही है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान हो, तो हम क्या भरेंगे, वोट। और फिर आता है बच्चों आपका दैट, और दैट की भी मैंने तीन कंडीशन बताई है। तो अब आप और अच्छे समझ में आ गया, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया आपको। इसको उतार लीजिए और डिटेल से समझिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा वीडियो को देखिए। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हल्का फुल्का अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको 110% बच्चों कंफर्म समझ में आएगा। ये मेरी जो ये है वो मेरी गारंटी है आपको। अगर आपने हल्का सा भी थोड़ा पहले बहुत पढ़ा होता बिल्कुल आता, लेकिन अभी भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे अपने आप सेट हो जाएगा, और इसके एग्जाम्पल निकाले ज्यादा से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।